हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का होगा, जिसमें आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बीपीएससी द्वारा पूछी गई है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में, सबको आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, मध्यकालीन भारत के इतिहास आज से शुरू हो रहा है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं इसकी सीरीज आज से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ई है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है रजिया और ऑप्शन डी है बलबन। और देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 47 और 53rd और 55th बीपीएससी में पूछी गई क्वेश्चन है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो चलिए इसको देखते हैं, फिर इसके डिटेल्स को भी पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि उसके डिटेल्स से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बताएंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का प्रथम शासक था। ठीक है, गुलाम वंश का प्रथम शासक अगर बोला जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 10 ईस्वी तक था। ठीक है, वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। ठीक है, बचपन में उसे निशानपुर के काजी फरीखुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। ठीक है, इसको खरीदा गया था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया, यानी कि सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ठीक है, ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, यानी कि कुरान बचपन से ही पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी कि बचपन से कुरान पढ़ने के कारण इन्हें कुरान खवा, यानी कि कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, कौन? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, बाद में वह निशानपुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गोरी ने खरीद लिया। ठीक है, अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गोरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। ठीक है, गोरी ने उसे अमीर ए खाबूर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। ठीक है, गोरी ने उसे अमीर ए खाबूर के पद पर प्रोन्नत कर दिया। ठीक है, यही से उसके जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हुआ, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था, यानी कि दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था, उसी को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। गोरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासक सत्ता अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गोरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में कराया। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने केवल मलिक और सिपहसालार की पदवियों से अपने को संतुष्ट रखा। गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ई है लाहौर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है अजमेर, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग।
2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है, ऑप्शन बी है मंदिर है, ऑप्शन सी है संत की झोपड़ी है, ऑप्शन डी है मीनार है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, 56 और 59 बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाखों के दान देने वाला के नाम से पुकारा गया। तो देखिए इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं बताई थी कि इसके डिटेल्स में जो भी क्वेश्चन बनेंगे जो इम्पॉर्टेंट लगेंगे मैं उसको बताऊंगी। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन ऐसे शासक थे जो अधिक दान देने के कारण उन्हें लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करते थे कि उसे लाखों को दान देने वाला के नाम से पुकारा गया। तो इम्पॉर्टेंट है, लाख बख्श से किसे जाना गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई। क्यों? तो लाखों का मतलब अधिक दान करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते हैं, ठीक है, तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते हैं। इसकी एक उपाधि कुरान ख्वां की भी थी। यहाँ देखिए ऊपर हम लोग पढ़े भी थे कि मतलब यह जो थे जो बचपन से कुरान का पाठ अच्छा करते थे, इसीलिए इनको उपाधि जो दी गई थी कुरान ख्वां की भी उपाधि दी गई थी। ठीक है, ऐबक को आगे देखते हैं, इसमें कुछ और है डिटेल्स इसका। ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में भी रुचि थी। ठीक है, यानी कि इनको साहित्य और स्थापत्य कला में रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फ़क्र ए मुदवीर को उसका संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल मासीर की रचना की। ठीक है, हसन निजामी ने ताज उल मासीर की रचना की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ताज उल मासीर की रचना किसके द्वारा की गई? तो हसन निजामी के द्वारा ताज उल मासीर की रचना की गई। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया। देखिए, तो ऐबक के द्वारा दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम, ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम की रचना किसके द्वारा की गई? एक क्वेश्चन यह भी बनेगा, तो ऐबक के द्वारा। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है जिसका निर्माण क्या कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही करवाया गया। लेकिन क्या कहते हैं कहाँ पे करवाया गया? क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो अजमेर में। ठीक है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। ठीक है, नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया। ठीक है, आगे देखते हैं। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। अच्छा, ठीक है, यानी कि कुतुब मीनार था, इसका कार्य का प्रारंभ जो है जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था, लेकिन इसको पूरा करने का कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कुतुब मीनार को जो पूरा करवाया वह इल्तुतमिश था और निर्माण कार्य जो प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, तो देखिए इसकी डिटेल्स में 5-6 क्वेश्चन जो भी बढ़ने थे मैं आप लोगों को बता दी, तो आप लोग देखिए, उसको ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? देखिए ऊपर हम लोग पढ़े और क्वेश्चन आ भी गया। ठीक है, तो इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है उलूग खान, ऑप्शन डी है रजिया सुल्तान, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो सही जवाब होगा कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? तो इल्तुतमिश द्वारा।
ठीक है। अगर यहीं पे क्वेश्चन आता कि कुतुब मीनार का मतलब आरंभ यानी कि निर्माण किसने करवाया था, निर्माण कार्य प्रारंभ किसने करवाया था, यानी कि कुतुब मीनार जो है इसको बनाने का कार्य किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो उसका जवाब होता कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इस यहाँ पूछा जा रहा है कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया, तो इल्तुतमिश इसका सही जवाब होगा। ठीक है। तो देखिए डिटेल्स पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है, इसीलिए मैं डिटेल्स को बता रही हूँ और वहाँ से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं इसको भी मैं बता दे रही हूँ, ताकि आप लोग ध्यान रखें कि कौन कौन सा क्वेश्चन बन रहा है और आने की संभावना है ये सभी क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया। ठीक है, अक्ता। ऑप्शन ए है ताजी-उद-दीन यलदौज, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है शमसी-उद-दीन इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है नासिर-उद-दीन कुबाचा। इसका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही जवाब होगा। क्या है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, देखते हैं इसकी डिटेल्स को। गोरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई। गोड़ के मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हांसी अक्ता या इक्ता प्रांत प्रदान किया। 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। ठीक है, ऑप्शन है मलिक इब्राहिम, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बख्तियार खिलजी, ऑप्शन डी है अलीमर्दान खिलजी, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जो कौन था, तो बख्तियार खिलजी था। ठीक है, चलिए इसके डिटेल्स को देख ले। तो यह रिपीटेड क्वेश्चन है, 60वीं और 62वीं बीपीएससी में पूछी गई, तो ध्यान रखिएगा इसको। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। इसके डिटेल्स में है, मोहम्मद गोरी एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। उसने 1198 से 1203 ईस्वी के आसपास बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। ठीक है, वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्क सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। ठीक है, राज्य की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर लिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासिरी में बिहार में उसके हमले के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन बन सकता है, देखिए, प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए-नासिरी, यानी कि तबकात-ए-नासिरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो मिन्हाजुद्दीन सिराज के द्वारा। ठीक है, जिसमें क्या चर्चा की है, तो बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए है मलिक हुसामुद्दीन, ऑप्शन बी है इब्न बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी है इब्राहिम, ऑप्शन डी है दरिया खां नुहानी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो है, जो इब्न बख्तियार खिलजी था। ठीक है,
इब्न बख्तियार खिलजी बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए है तारीख हिंद से, ऑप्शन बी है तबकात नासिरी से, ऑप्शन सी है ताज उल मासीर से, ऑप्शन डी है तारीख मुबारक शाही से। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तबकात नासिरी से। ठीक है, बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण तबकात नासिरी से प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विहार का विध्वंस किया था। ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया गया। ठीक है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो क्या है? ए है बलबन, बी है रजिया, सी है इल्तुतमिश, डी है नासिर उद्दीन। ये है उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के काल में 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान की। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दार उल इस्लाम का एक भाग बन गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस क्लास का बेनिफिट और लोग भी ले सके और आपका और हमारा यह चैनल आगे ग्रोथ भी करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।